गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप है फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम करेंगे ग्राफ्स रिलेटेड टू योर मोशन चैप्टर। हम देखने वाले हैं डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हम देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे हम आज का लेक्चर। तो ग्राफ्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो पहले मैं ग्राफ्स एक्सप्लेन करूंगा होता क्या है, उसके बाद हम जाएंगे फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर, देखते हैं क्या क्या बातें आज आने वाली है क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे ग्राफ। देखो, हमें इस पूरे चैप्टर में टोटल 3 ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। 3 तरह के ग्राफ्स पढ़ना है हमें। जैसे पहला ग्राफ है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, इसे डिस्टेंस टाइम भी ग्राफ भी बोला जाता है, क्योंकि देखो हम पूरा का पूरा ग्राफ हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो चैप्टर है हमारा मोशन चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो चाहे आप इसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलो, चाहे आप इसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बात बराबर है। डिस्टेंस टाइम बोलिए या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलिए, या फिर एक और नाम इसका है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है ये। देखिए, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस डैश टी, इसे कहते हैं हम एस टी ग्राफ। अगर सिंपल का बात किया जाए तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एस टी ग्राफ। ठीक है, और इसी टॉपिक के अंदर, ग्राफ टॉपिक के अंदर हमें दूसरा जो ग्राफ पढ़ना है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसे हम वीटी ग्राफ भी कहते हैं, वीटी ग्राफ। और जो लास्ट ग्राफ हमें पढ़ना है यहाँ पे वो है आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और इसे हम एटी ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, तो का जो टॉपिक है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ का। तो यहाँ पे ग्राफ का टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा लेक्चर लेंदी भी हो जाएगा क्योंकि मुझे बेसिक्स से स्टार्ट करना है। तो हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है सिर्फ एक ही टॉपिक कवर हो पाए आपका। अगर लेक्चर ज़्यादा लेंदी ना होता हो तो मैं ये दोनों टॉपिक्स भी कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं होता तो मैं दूसरा पार्ट भी बना दूंगा इस लेक्चर का। ठीक है, तो आराम से समझिएगा। देखो, समझना इंपॉर्टेंट है, लेक्चर का लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आधा घंटे में चाहूँ तो मैं 10 मिनट में भी बता कर निकल सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको डेप्थ में बहुत ही बेसिक से समझाना है। तो आप भी समझने की कोशिश करना। और पूरा लेक्चर के बाद, आज का जो पूरा लेक्चर होगा उसके बाद आई एम डैम श्योर कि आप कहीं से भी क्वेश्चन ले लो, चाहे आप ले लो एनटीएससी का क्वेश्चन, चाहे आप अपने बोर्ड्स का क्वेश्चन ले लो, चाहे आप ले लो ओलंपियाड का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आपसे लगने लगेगा। बिल्कुल सही सही कंसेप्ट में बताऊंगा, और जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही बेसिक्स में बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो ग्राफ स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग रिलेटेड टू योर ग्राफ। देखो, ग्राफ में हमारा ये एक ग्राफ है हमारा। ठीक है, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन, इसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो हमें जो डील करना है ग्राफ के साथ वो इस कार्टेशियन प्लेन के साथ डील करना है। देखिए, ये है आपका ओरिजिन ओ, जहाँ से हम सारे डिस्टेंसेस को मेज़र करेंगे ओरिजिन ओ से। और ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये होता है आपका एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश। आपने मैथ में पढ़ रखा है इसे, 9th क्लास का, या फिर आपने 8th क्लास में भी शायद पढ़ रखा होगा। तो चलिए देखते हैं। ये जो कहलाता है ना, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और ये वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। मतलब ये जो एक्स एक्सिस है आपका, ये पॉजिटिव एक्सिस कहलाता है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ ओ से लेके वाई तक ये कहलाता है पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर है? और इसके नीचे आप आओगे, वाई से वाई डैश आओगे, ओ से वाई डैश, ये कहलाता है नेगेटिव, और ये भी कहलाता है नेगेटिव। ये होता है नेगेटिव और ये होता है नेगेटिव। देखो, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट।
इसे कहते हैं हम सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा लास्ट का फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे 10th क्लास में तो आप वहाँ ये सीखोगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे देखिए, ये है आपका 90 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यूज़ आएंगे वो 0 से लेकर, ये है आपका 0 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री। ठीक है, मतलब अगर 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगा तो वो पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले जब भी ये लोकेशन होता है तो ठीक है, लोकेशन लिखने का एक तरीका होता है। जब आप किसी पॉइंट का लोकेशन लिखते हो ग्राफ में तो सबसे पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हो। जैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये पॉजिटिव हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। तो हम इस तरह से लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो ये लोकेशन या पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव था, हमने लिखा पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी हमारा पॉजिटिव था, हमने लिखा पॉजिटिव। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं। ठीक है ना, और ये है आपका 0 डिग्री और ये है आपका 90 डिग्री। देखो ये 0, ये है ऑरिजिन, ये 0 डिग्री, 0 से यहाँ से अगर आप शिफ्ट करोगे यहाँ तक तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। फिर 90 से आप शिफ्ट करोगे इधर, देखो 0 से ये 90, 90 से फिर आप शिफ्ट करके इधर आ रहे हो तो ये भी हो गया आपका, ये 90 से इधर एक 90 आ जाएगा, तो ये 90 + 90 ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री। अब फिर आप 180 से मूव करके जब यहाँ आइएगा तो ये कहलाएगा आपका 270 डिग्री। सारा एंगल्स देखो कैसे मेज़र कर रहे हैं हम, सारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र होगा, इस डायरेक्शन में। सबसे पहले ये आएगा, फिर ये, फिर यहाँ से ये रहा। जब 270 डिग्री से फिर आप मूव करोगे आगे तो यहाँ से फिर एक 90 डिग्री ऐड कर देना, तो यहाँ से लेकर कंप्लीट एंगल यहाँ तक आ जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये होता है आपका एंगल। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ काम है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, और हम जब किसी भी पॉइंट का लोकेशन लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो हम सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, सो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और दूसरा कोऑर्डिनेट देखो पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या था, यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट था पॉजिटिव और दूसरा कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में सबसे पहले एक्स, उसके बाद वाई। देखो एक्स यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, उसके बाद वाई जाते हैं, वाई देखो वाई भी नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। लास्ट क्वाड्रेंट में हम आते हैं तो देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव, और ये कोऑर्डिनेट हमारा, ये जो वाई एक्सिस है ये हमारा नेगेटिव, तो एक्स है पॉजिटिव और वाई है नेगेटिव। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स वाई पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, देखो यहाँ से जब आप मूव करोगे तो सबसे पहला जो एक्स कोऑर्डिनेट पे जो एंगल होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप मूव करना शुरू कर रहे हो तो ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, 0 से आप शिफ्ट करोगे 90 डिग्री। ठीक है, 90 से फिर 90 शिफ्ट करोगे 180 डिग्री, 180 से फिर 90 शिफ्ट करोगे 270 डिग्री, 270 से फिर शिफ्ट करोगे आ जाएगा 360 डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स दे दूँ, एक एग्जाम्पल लेंगे सिर्फ, 0 से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं 1, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 2, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 3। ठीक है, यहाँ तक मान लेते हैं 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3। हमें बोल दिया जाए अगर आप प्लॉट करो 2,3, 2,3 प्लॉट करना है हमें, इसका लोकेशन बताना है 2,3 कहाँ पे। मैंने बताया सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट होता है ये होता है x का और ये होता है y का। तो देखो x में कितना है, x में कितना जा रहा है 2 यूनिट्स, तो x में हम कितना जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सारा डिस्टेंसेस को हम यहाँ से मेज़र करेंगे। x में कितना जाना है हमें, 2 जाना है, तो ये रहा 1 और ये रहा 2 यहाँ पे। ठीक है, अब y में कितना जाना है, y में जाना है 3, तो y में हम जाएंगे, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो x में गया 1 और यहाँ 2, यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और y में कितना जा रहा है, y में जा रहा है 3, तो y में देखो ये रहा आपका 1। ठीक है, फिर ऊपर गया 2, फिर ऊपर गया 3, तो यहाँ पे
x में 2 और y में 3, तो y देखो 3 यहाँ पर है, तो इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो कॉमन पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक है। x में जा रहा था 2, देखिए x में 2 जा रहा था, ये x है, ये x है, तो इसका डिस्टेंस हम यहाँ लेंगे x में 2, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, x में 2 हो गया, ये हो गया आपका 2, x में यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 2, और y में देखो y में कितना है 1 2 3, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया y में 3 यूनिट्स। देखो तो ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट P, यही कहलाता है कोऑर्डिनेट 2, 3, ये है लोकेशन पॉइंट P का। अगर ये पॉइंट P है तो पॉइंट P हुआ यहाँ पे, इस पॉइंट पे हुआ पॉइंट P, तो इस तरह से हम समझेंगे, ठीक है। तो ग्राफ होता है ये, हमें जो पढ़ना है ग्राफ में, हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेकर अपना ग्राफ समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेकर। ज़रूरत पड़ेगा तो हम सेकंड क्वाड्रेंट पे भी आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट पे भी आएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी आएंगे, ठीक है ना। चलिए कॉपी कर लो इतना पहले। आई होप बेसिक, देखो बहुत ही बेसिक, आपको 10% आना चाहिए ये ग्राफ का कोऑर्डिनेट्स वगैरह, पूरा कंप्लीट समझने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक थोड़ा बहुत आ जाएगा आपको, ब्रीफली भी आप समझ जाओगे तो आप बना लोगे सारा ग्राफ। आई होप इतना समझ आ गया, कॉपी कर लो इसे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो चलिए बनाएं, शुरू करें। ओके, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ, सबका मतलब सेम है। मैंने बताया क्योंकि हम अपना ये चैप्टर क्लास 9th में जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है, वो लिमिटेड है स्ट्रेट लाइन मोशन रेक्टिलिनियर मोशन तक, तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए सब कुछ डिस्कस करेंगे। और एक स्ट्रेट लाइन में बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होता है, तो चाहे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलो या फिर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलो, बात सेम ही है। देखिए तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, दैट टाइम को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। टाइम को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। वाई क्यों करेंगे हम टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट, वाई पे क्यों नहीं करेंगे? तो इसका आंसर है बिकॉज टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा एक्स एक्सिस में प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस क्या है हमारा, ये जो ऑरिजिन है आपका, ये ऑरिजिन, मान लो ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से इधर ये कहलाता है आपका एक्स एक्सिस। देखो ऑरिजिन से ये कहलाता है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली ये है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये है आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हम टाइम को हमेशा प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस में, ठीक है। ये हो गया टाइम और ये होगा सेकेंड्स में, हमारा ज़्यादातर टाइम होगा सेकेंड्स में, ये एस इज फॉर सेकेंड्स, ठीक है। टाइम को हम प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस में इस तरह से, ऑरिजिन से एक्स, ठीक है। और जो हमारा दूसरा वेरिएबल है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसे हम प्लॉट करेंगे डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, इसे हम लोकेट करेंगे वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में। अगेन क्वेश्चन आएगा क्यों वाई, हम वाई एक्सिस में क्यों लोकेट करेंगे? बिकॉज ये डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है, दीज आर डिपेंडेंट क्वांटिटीज या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंट कौन है? टाइम इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हम वाई एक्स एक्सिस में प्लॉट करते हैं। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसीलिए हम इसे वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं। तो अगर ये आपका ऑरिजिन है तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, देखो ये वाई एक्सिस हो गया, ये पूरा हो गया डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करेंगे सिंबल स्मॉल एस, ठीक है, स्मॉल एस। और ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा ज़्यादातर मीटर्स में, कोई भी यूनिट हो सकता है, मीटर्स हो सकता है, किलोमीटर्स हो सकता है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मीटर्स, ठीक है ना। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। अब हम रब कर रहे हैं इसे, आप कॉपी कर लिए, ठीक है, रब करें। तो अब दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। देखिएगा बहुत ही बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से सीखना है ग्राफ्स। अगर आप 11th में जाओगे तो आपको ये सब नहीं बताया जाएगा, आपको डायरेक्टली ग्राफ्स पे ले जाया जाएगा। और एक ही ग्राफ का डिफरेंट ग्राफ्स, जैसे एक एसटी ग्राफ का डिफरेंट वीटी ग्राफ्स और एटी ग्राफ ही निकालना बताया जाएगा आपको। तो आपको बेसिक्स आना चाहिए, वही मैं सोच कर आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं। तो ऑरिजिन रहा ये रहा ऑरिजिन, ऑरिजिन से x की तरफ देखिए, ऑरिजिन से x की तरफ है आपका टाइम, ठीक है। और ऑरिजिन से y की तरफ है आपका, ये रहा आपका
ऑरिजिन से y की तरफ, ये है y की तरफ, और इसे कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये रहा आपका टाइम इन सेकेंड्स, टाइम हम सेकेंड्स में ले रहे हैं, और ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स यहाँ से ऊपर की तरफ। चलिए, क्लियर हो गया। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, या पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हम एक कंडीशन अज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और यूनिफॉर्म मोशन में है वो। ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो चल रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, ट्रेवल करता है वो। S इज़ फॉर द डिस्प्लेसमेंट, जो वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, और T इज़ योर टाइम, जितने टाइम में वो ट्रेवल कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट को हम मेज़र करेंगे मीटर्स में और टाइम को मेज़र करेंगे सेकंड्स में। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले ज़ीरो सेकंड्स में, यहाँ सेकंड्स, यहाँ टाइम लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ज़ीरो सेकंड्स में ऑब्जेक्ट ऑरिजिन पे था, 0 मीटर्स ट्रेवल किया, फिर आगे बढ़ा ऑब्जेक्ट। 5 सेकंड्स में टाइम, देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट 5 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, आगे बढ़ेगा ऑब्जेक्ट, फिर 10 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट 10 मीटर ट्रेवल किया। ये हमारा अजम्पशन है। ठीक है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में समझोगे। फिर आगे बढ़ करके 15 सेकंड में ऑब्जेक्ट 15 मीटर ट्रेवल करता है। फिर आगे बढ़ा ऑब्जेक्ट, 20 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना, आगे वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है, अगर आप आगे और वैल्यूज़ लेना चाहते हो तो ले लो। चलो ले लेते हैं। ग्राफ को बहुत ही प्रिसाइसली समझेंगे, आराम से समझेंगे। लेक्चर लंबा हो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आना चाहिए। मेरा पूरा फोकस रहेगा आपको समझ आए हर एक चीज़। देखो उसके बाद 20 के बाद हो जाएगा 25 सेकेंड, 25 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट 25 मीटर्स ट्रेवल करता है। 30 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट 30 मीटर्स ट्रेवल करता है, और 35 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट 35 मीटर्स ट्रेवल कर रहा है। ये हमारा अजम्पशन है, हम मान कर चलते हैं। चलिए हम ग्राफ्स में अपना वैल्यूज़ प्लॉट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं ऑरिजिन हमारा है रेस्ट पर, 0 पे, O पे, इसके बाद है 5, इंटरवल्स लिखते हैं, 5 के बाद 10, 10 के बाद ये रहा 15, 15 के बाद ये रहा 16, फिर 15 के बाद आ जाएगा 20, क्योंकि 5-5 का इंटरवल ले रहे हैं। 20 के बाद आ जाएगा 25, फिर 30 और फिर 35। देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इंटरवल सेम है। और यहाँ पे भी ये डिस्प्लेसमेंट है आपका। ठीक है, यहाँ पे भी हम इंटरवल लेंगे 5-5 का, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड लास्ट है 35। चलो 35 को हम मान लेते हैं, ऊपर में कहीं पर है यहाँ पे, तो वो भी लिख ही दे क्या, को लिख ही देते हैं। ऊपर है आपका 35, के बाद ये रहा 35। ठीक है, तो देखो आपके पास है एक्स एक्सिस में टाइम और यहाँ है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे जो करने वाला हूँ ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो 0 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चला, 0 मीटर्स। तो 0 सेकेंड्स में 0 मीटर्स मतलब ये ऑरिजिन पे ही ऑब्जेक्ट रेस्ट पर अभी चलना शुरू नहीं किया है, क्योंकि 0 सेकेंड्स में कितना है, कोई टाइम इंटरवल, मतलब इनिशियली 0 सेकेंड्स का मतलब वो इनिशियली रेस्ट पर है, अभी वो अभी चलना शुरू नहीं किया। अब 5 सेकंड में ये 5 मिनट ट्रेवल कर लेता है। देखो यहाँ से आगे बढ़ेंगे 5 सेकंड में, 5 सेकंड में कितने ट्रेवल किया, 5 मीटर। 5 सेकंड बढ़ेंगे तो कितना ट्रेवल करेगा, 5 मीटर। तो देखो यहाँ से ये लोकेशन आप निकाल सकते हो। देखो ये क्या है, 5,5 है, ये 10,10, ये 15,15, क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस है टाइम और ये आपका वाई एक्सिस है डिस्प्लेसमेंट। तो 0,0, 5,5, 10,10, 15,15 ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट अभी है। ठीक है, फिर उसके बाद 10 से 15 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड्स में फिर ऑब्जेक्ट 10 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर और ट्रेवल कर रहा है। तो 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट फिर से ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर। तो ये रहा आपका सेकेंड लोकेशन। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अभी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, देखो यहाँ था, फिर ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। अब फिर 15 सेकंड में 15 मीटर्स, तो देखो 15 सेकंड में फिर 15 मीटर्स। यहाँ से आगे बढ़े तो ये भी, यहाँ से आगे बढ़ेंगे ये भी आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से ये भी आगे बढ़ा, फिर यहाँ से 15 आप 15 बढ़ोगे, 10 से 15 सेकंड्स होगा, फिर 15 मीटर्स। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये रहा आपका 15 मीटर्स, ये रहा।
ठीक है। फिर 15 से 20, तो 15 से 20 यहाँ, 15 से 20 मीटर्स यहाँ ट्रेवल किया, और यहाँ 20 सेकेंड्स में, 20 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 20 मीटर्स, ठीक है। 25 सेकेंड्स में 25 मीटर, 25 सेकेंड में 25 मीटर कहाँ पे है, देखो 25 मीटर यहाँ पे है, तो दोनों का एक कॉमन पॉइंट लेंगे हम, ये रहा दोनों का कॉमन पॉइंट। आगे बढ़ेंगे, फिर 30 सेकेंड में 30 मीटर, तो 30 सेकेंड को हम ऊपर ले आते हैं, 30 सेकेंड में देखिए 30 मीटर ये रहा, दोनों का कॉमन पॉइंट एग्जैक्टली तो नहीं, लगभग यहाँ पे होगा, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 35 में ये ट्रेवल कर रहा है 35, तो 35 सेकेंड्स में टोटल ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, 35 सेकेंड्स में टोटल ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा 35 मीटर्स, और ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे। तो देखिए जितने भी पॉइंट्स आए हमारे पास, उन सारे पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये देखो, ये जो पॉइंट्स आए हमारे पास, इन पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। आप अपने स्केल से करना, मेरे पास स्केल नहीं है, समझ सकते हो ना, इसीलिए हंसोगे मत, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, टेढ़ा टेढ़ा लाइन बनेगा, है ना। ये रहा आपका ये, तो एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करता है ऑब्जेक्ट का मोशन, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट का मोशन को। देखो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर था तो ये 0 मीटर ट्रेवल किया, ऑब्जेक्ट जब 5 सेकेंड जब टाइम 5 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट 5 मीटर ट्रेवल किया। यहाँ से भी आप ग्राफ को रीड कर सकते हो। जब 10 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर। 15 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल कर रहा है, 15 मीटर। 20 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट 20 मीटर। 25 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 25 मीटर। 30 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 30 मीटर। फिर 35 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 35 मीटर, ठीक है ना। आपसे अगर पूछे क्वेश्चन में 25 सेकेंड्स पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो 25 सेकेंड्स में देखो 25 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 25 मीटर पर है, ठीक है। 30 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 30 मीटर पे है, ठीक है। 35 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 35 मीटर पे है। तो ये होता है मतलब ग्राफ का। अब यहाँ से इस ग्राफ से हम कुछ फैक्ट्स और कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। देखना, आई एम रबिंग दिस, देखिएगा, ठीक है। इसका तो अब जरूरत नहीं है, इसे मिटा रहे हैं, समझोगे, ठीक है। ग्राफ से ही समझना पूरी बात। देखिएगा, तो हम इस ग्राफ को बस रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो मोशन है, इस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ बनाए। ग्राफ हमें दिख रहा है स्ट्रेट लाइन है। अब हम इसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। हम स्लोप निकालते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं हम A और इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं B। क्लियर है। हम AB का स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने का तरीका क्या है, देखिए। स्लोप निकालने का तरीका है, आप एक ट्रायंगल बनाओ यहाँ से, और ये जो है लाइन, इस लाइन को, इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे यहाँ पे। देखो A और B के बीच हमें निकालना है स्लोप ऑफ AB। तो हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन आगे प्रोड्यूस करेंगे। ये जो लाइन दिख रहा है आपको, डॉटेड लाइन, इस लाइन को हम आगे प्रोड्यूस करेंगे और इस B पॉइंट से मिला देंगे। एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे AB, और इस पॉइंट का नाम दे देंगे C। तो एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे देख सकते हो आप, ABC। तो स्लोप जो होता है ना बच्चों, स्लोप होता है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में स्लोप का मतलब होता है tan ऑफ थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल मेरा थीटा है, हम इस एंगल को ले लेते हैं थीटा, इस एंगल को ले लेते हैं थीटा। थीटा इज द एंगल मतलब ये जो देखो, ये जो इंक्लिनेशन है आपका ना, इस इंक्लिनेशन के साथ हॉरिजॉन्टल का, एक्स एक्सिस का इस इंक्लिनेशन के साथ एंगल ही कहलाता है थीटा। देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस एक्स एक्सिस को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इंक्लाइंड लाइन का जो एंगल होगा वो कहलाएगा थीटा, टैन थीटा। और स्लोप होता है टैन थीटा इन फिजिक्स। जब भी आपको स्लोप निकालना है तो आप निकालो टैन थीटा। देखिए टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद रखना, आज के बाद हमेशा याद रखना, टैन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उस पूरे ट्राइंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखो ये ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये एंगल है थीटा, ये पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट है B, और ये पॉइंट है C, और ये है आपका 90 डिग्री, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना, थीटा के ऑपोजिट में जो साइड होता है वो कहलाता है परपेंडिकुलर, और ये जो साइड बच गया ये कहलाता है बेस, और ये 90 के ऑपोजिट वाला कहलाता है हाइपोटेनियस। थीटा के ऑपोजिट वाला कहलाता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, यहाँ से देखो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। चलिए, तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट कितना है, देखो ये पॉइंट कितना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, देखो ये है 25, ठीक है। अगर यहाँ से देखें तो ये है 25, और यहाँ से देखें तो ये है
15, ठीक है ना। तो ये आपका बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ से निकालेंगे बी सी डिवाइडेड बाई, अब बेस देखो, बेस क्या है यहाँ पे, बेस है ए सी, बेस ये था आपका ए सी, सो दिस इज ए सी, बी सी बाई ए सी। अब ध्यान से देखिए बी सी क्या है आपका, बी सी क्या था, इस ये बी सी क्या है, ये वाई एक्सिस है ना, बी सी क्या है आपका, वाई एक्सिस। देखो ये है आपका ओरिजिन, यहाँ से ऊपर उठेगा तो ये हो जाएगा सी, दैट मीन्स सॉरी, ये जो ओरिजिन है यहाँ से ऊपर उठेगा बी, तो ये ऊपर लाइन कहाँ जा रहा है, देखो ये लाइन क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, यही तो है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, तो बी सी हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट एस डिवाइडेड बाई ए सी। ए सी देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को हमने माना है टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाई ये हो जाएगा नीचे टाइम। क्लियर है, क्लियर है, समझ आ रहा है। तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता था, हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता था वेलोसिटी, याद आया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता था वेलोसिटी। क्लियर है, वेलोसिटी होता था। तो हमें पता चला दैट स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी। तो नोट डालकर लिखेंगे इस पॉइंट को नोट डालकर लिखेंगे, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। इसका एक और फॉर्मूला होता है, मान लो ये वैल्यूज़ आपको नहीं दिया रहता और ये वैल्यूज़ आपको नहीं दिया रहता, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को लेते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को बिना वैल्यूज़ के साथ हम बनाते हैं, वैल्यूज़ गिवन नहीं है अभी आपको, ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है, इस ग्राफ का स्ट्रेट लाइन मोशन में एक इंक्लाइंड स्लोप बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो ये इंक्लाइंड स्लोप बना, और हम यहाँ अज्यूम करते हैं दैट ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मीटर्स में, और ये हमारा है टाइम सेकंड्स में इधर। क्लियर है, क्लियर है। हमें बोला यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप इस ग्राफ का स्लोप निकालिए। तो स्लोप निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल आगे और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, जहाँ पे ये लाइन ज्वाइन करेगा उस पॉइंट को नाम दे देंगे सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल, ये है आपका 90 डिग्री। हम इस ट्रायंगल का ये एंगल निकालेंगे थीटा, बिकॉज स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है जो, अगर आपको इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल बनाओगे और यहाँ थीटा निकालिएगा, इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल बनाइएगा, यहाँ थीटा निकालिएगा, इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, यहाँ हॉरिजॉन्टल बनाइएगा, यहाँ थीटा निकालिएगा। हमें निकालना था ए पॉइंट पे स्लोप, ठीक है, ए बी लाइन का स्लोप निकालना है हमें, तो हम एक पॉइंट लेते हैं ए, ठीक है, इस पॉइंट में हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं और ये एंगल को मार्क करते हैं थीटा। समझ आ गया। तो कहीं पे भी आपको स्लोप निकालना है वहाँ से आप एंगल निकालोगे थीटा, तो टैन थीटा हम निकालते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप होता है टैन थीटा, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ देखो हम इस पॉइंट को अज्यूम करते हैं, ये जो पॉइंट है हमारा, ये इस पॉइंट को हम अज्यूम करते हैं, ये रहा एक पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, और ये रहा एक पॉइंट, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं y1 और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं y2, ठीक है, क्योंकि ये y एक्सिस पे, तो इनिशियल नीचे वाले को y1 और ऊपर वाले को y2। क्लियर है। अब यहाँ से इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट देखो, इसका y कोऑर्डिनेट, a का y कोऑर्डिनेट, b का y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट देखिए, यहाँ से नीचे आएंगे x, ये हो जाएगा x1, और यहाँ से भी नीचे आएंगे, ये हो जाएगा x2। समझना, ठीक है। हम निकाल रहे हैं यहाँ पे विदाउट वैल्यूज़, हम निकाल रहे हैं क्या होता है, ध्यान से देखोगे, देखो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आया था, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ये वो यहाँ से निकलेगा। अब स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है थीटा के अपोजिट जो साइड होता है वो कहलाता है परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है वो है बी सी, दिस इज योर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हम लिखेंगे बी सी, और बेस क्या है, बेस है ये ए सी, दिस इज योर बेस, तो दिस इज ए सी। अब ध्यान से देखिए BC है क्या, आपको सिर्फ ये वैल्यू चाहिए ना, आपको सिर्फ BC चाहिए, ये वैल्यू कैसे आएगा, इस पूरे वैल्यू में से, देखो इस पूरे में से अगर आप ये माइनस कर दोगे, दैट मीन्स दिस माइनस दिस, तो आपका BC निकल आएगा। इसे हम ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं हम D, और इस पॉइंट को ले लेते हैं हम E। देखिए BC कैसे निकलेगा, BC कैसे निकलेगा, ये BC कैसे आएगा, BE माइनस ये पूरा BE माइनस EC, इस BE में EC निकाल देंगे तो ये बचेगा BC, ठीक है। सिमिलरली AC निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, AC निकालने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए ये है आपका O, ठीक है,
ओ ई माइनस ओ डी। देखो ओ ई में से हमने ओ डी निकाल लिया तो क्या बचा, डी ई, और यही तो है ए सी, यही है ना ए सी। चलो देखो, तो ए सी हमें निकालना है। ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओ ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम, और जेड ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम जेड ले लेते हैं। तो जेड सी माइनस जेड सी माइनस जेड सी माइनस जेड ए। क्लियर है। अब देखो, इसे भी आप इस तरह से भी कर सकते हो। जेड सी क्या इसकी इक्वल है, ओ ई की इक्वल, जेड सी और ओ ई इक्वल है, ठीक है। ए जेड और ओ डी इक्वल है, तो या तो आप ये करके लिखो या तो आप ये करके लिखो, दोनों बात बराबर है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। बी सी का वैल्यू वहाँ से देखो, बी ई माइनस ई सी डिवाइडेड बाई जेड सी माइनस जेड ए। अब यहाँ ध्यान से देखो, बी ई क्या है आपका, बी से लेकर ई तक, यहाँ तक बी से लेकर ई तक क्या है, ये वैल्यू क्या कहला रहा है, ये बी से लेकर ई तक यही तो है, यही है ना। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक है आपका y2, तो ये आ जाएगा आपका y2 माइनस ई सी क्या है, ई सी रहा ये वैल्यू देखो यहाँ पे एक्सिस में, y एक्सिस में y1 है, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई, अब देखते हैं जेड सी रहा ये, दिस इज जेड सी क्या है आपका, देखो ये x2 है, जेड सी क्या है, z से लेकर c तक ये है x2, तो यहाँ लिखेंगे x2 माइनस जेड ए क्या है, जेड ए, ये रहा जेड ए कितना है देखो, o से लेके x1, दैट मीन्स ये x1 है, तो x1 मतलब ये हुआ दैट, यहाँ के बाद देखिएगा यहाँ पे, मतलब ये हुआ दैट स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब यहाँ देखो y2 माइनस y1 क्या हम इसे लिखते हैं, चेंज इन y, ठीक है, या लिख सकते हैं चेंज इन y, y2 माइनस y1 क्या है, चेंज इन y है, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसे लिख सकते हैं चेंज इन x, ये चेंज इन x हो रहा है, x2 माइनस x1 होता है चेंज इन x, डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो डेल्टा y एक्सिस पे हमने क्या अज्यूम किया था, इस y एक्सिस पे हमने अज्यूम किया था डिस्प्लेसमेंट को, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन x एक्सिस में हमने अज्यूम किया था टाइम को, चेंज इन टाइम। और बच्चों चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम भी होता है वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चाहे आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखो या फिर लिखो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। बोलो समझ आया, कॉपी करो इतना, इस पॉइंट को याद रखना, इस नोट को। जब भी आप स्लोप निकालोगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो हमेशा आपको मिलने वाला है वेलोसिटी, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वेलोसिटी। देखो जब हमने स्लोप निकाला तो आया वेलोसिटी, यहाँ पे भी स्लोप में आ रहा था वेलोसिटी, तो इसे कॉपी कीजिए। पहले एक क्वेश्चन कराते हैं, समझ आ जाएगा इजीली। अब यहाँ पे कुछ और बातें हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट, इफ स्लोप इज कांस्टेंट, अगर स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, स्लोप कांस्टेंट है, देन वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, बिकॉज स्लोप का मतलब क्या है, इफ स्लोप इज कांस्टेंट, किसका स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, ठीक है। स्लोप सब में होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होगा और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में होगा। तो स्लोप हम किसका ले रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। अगर स्लोप कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, देन वेलोसिटी इज कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक ग्राफ बनाकर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं आपको एक ग्राफ, दो ग्राफ बनाते हैं, चलो एक ग्राफ ये रहा, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और एक ग्राफ ये रहा, ये भी है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो सारा इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका बेसिक बस स्ट्रांग हो जाना चाहिए। अगर मैं एक मोशन का ग्राफ ये बनाऊं, ये एक स्ट्रेट लाइन, और मैं एक ये बनाऊं, ठीक है, इन दोनों केसेस में आप क्या बोल सकते हो वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी के बारे में यहाँ आप क्या बोल सकते हो। तो देखो वेलोसिटी के बारे में हम कैसे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, हम स्लोप निकालेंगे सबसे पहले, स्लोप मतलब थीटा निकालेंगे, थीटा किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हम हर ग्राफ के लिए थीटा निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो हम इस ग्राफ के लिए देखते हैं स्लोप, यहाँ इस पॉइंट पे हम 3-4 पॉइंट ऐसे ही रैंडमली लेते हैं, क्योंकि दिख रहा है आपको इंक्लाइंड है, तो 3-4 पॉइंट पे हम लेते हैं स्लोप, अपने आप समझ आ जाएगा आपको। एक ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, और एक पॉइंट ये ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इन तीनों केसेस में आप देखो थीटा, तीनों केसेस में थीटा चेंज नहीं होगा। तीनों केसेस में हॉरिजॉन्टल के साथ तीनों पॉइंट्स, मान लो ये P है, ये Q है और ये R है, तो तीनों पॉइंट सेम एंगल बना रहा है, सेम थीटा बना रहा है, तो थीटा सेम। अगर स्लोप का मतलब हुआ थीटा, स्लोप कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। मतलब इस केस में
वेलोसिटी, अच्छा पूरा लिख रहे हैं, ठीक है। इस केस में क्या है देखिए, इस केस में थीटा इज कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट है, दिख रहा है आपको, थीटा कांस्टेंट है। तो थीटा कांस्टेंट तो स्लोप भी कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है। देखो अगर हमें किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो हम उस पॉइंट पे थीटा निकालते हैं, और थीटा निकालने का तरीका ये है, आप उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ देखो थीटा बनाकर कितना आ रहा है। तो देखो हॉरिजॉन्टल बनाया मैंने, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जब आप थीटा बनाओगे देखोगे सब एक एंगल से मतलब इंक्लाइंड है। आप मैथमेटिक्स से भी इसे समझ सकते हो ना। देखो ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो सारा एंगल इक्वल हो गया। एंगल इक्वल दैट मीन्स थीटा इक्वल दैट मीन्स थीटा कांस्टेंट तो स्लोप भी कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट। अब इस केस में आप क्या बोल सकते हो, इस केस में थीटा चेंज हो रहा है या थीटा फिक्स्ड है, ये आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे भी हम सेम मेथड यूज़ करेंगे। हम सिंपली यहाँ पे सारे पॉइंट्स पे हॉरिजॉन्टल में एंगल निकालेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, ये रहा हॉरिजॉन्टल इस पॉइंट पे भी एक हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, ये रहा हॉरिजॉन्टल इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल ये रहा, ठीक है, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल ये रहा। तो आपको अब समझना है कि किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। देखिए अब हम थीटा निकालते हैं। अब थीटा निकालेंगे कैसे, हमेशा थीटा, ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। देखो ये है थीटा इस केस में ये है थीटा, ठीक है। स्लोप के साथ एंगल के साथ हॉरिजॉन्टल जितना एंगल बनाएगा, देखो इस लाइन के साथ हॉरिजॉन्टल जितना एंगल बनाएगा वो कहलाता है थीटा। तो ये रहा थीटा, ये भी रहा थीटा, और ये भी रहा थीटा। आपको दिख रहा है सारे केस में थीटा सेम है या अलग अलग है, सेम है ना। यहाँ पे भी थीटा कांस्टेंट है, थीटा है कांस्टेंट। तो जब थीटा कांस्टेंट हो गया तो स्लोप भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्लोप क्या होता है, टैन थीटा तो आपका कांस्टेंट दिख रहा है, तो स्लोप भी हो गया कांस्टेंट। और अगर स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, बस हम उतना बात कर रहे हैं। तो देखो इस केस में भी आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस केस में भी आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है। रीज़न क्या है, बिकॉज थीटा कांस्टेंट है, इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं, ठीक है। आप बताइएगा इस केस में आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं, थीटा कांस्टेंट है या नहीं। जैसे ये ग्राफ है मेरे पास और ये रहा ग्राफ। अब बताओ ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब बताओ यहाँ पे आप बताओ वेलोसिटी के बारे में आप क्या बोल सकते हो, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कांस्टेंट आ गया यहाँ पे तो ये दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैंने बताया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, तो आप सब समझ रहे हो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, तो आपको एक्सप्लेन करने का मुझे ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ बताइए क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है, वेलोसिटी बढ़ रहा है या फिर वेलोसिटी फिक्स्ड है, चेंज हो रहा है वेलोसिटी या फिक्स्ड है वेलोसिटी, ये बताना है। तो वेलोसिटी के बारे में आपको बताना है। तो आप देखो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हम निकालेंगे तो वेलोसिटी के बारे में हमें पता चल जाएगा। और स्लोप निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए थीटा क्या है, तो हम थीटा यहाँ पे निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो थीटा निकालने के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, थीटा निकालने के लिए हम 3-4 पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं, इसे मान लेते हैं पॉइंट ए, एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं, इसे मान लेते हैं पॉइंट बी, और इसे मान लेते हैं पॉइंट सी। अब तीनों पॉइंट्स पे हम थीटा निकालेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है थीटा निकालने में, मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ किस तरह से आप थीटा निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पॉइंट सी का स्लोप निकालते हैं। देखो किसी भी कर्व्ड लाइन का आपको टेंजेंट बनाना हो तो आप क्या करते हो, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो, टेंजेंट बनाते हो, ठीक है, यहाँ पे कट करता हुआ। तो हम यहाँ पे भी हम सी पॉइंट का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पे हम सी पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाएंगे इसको कट करता हुआ। तो टेंजेंट बनाएंगे तो देखो ये किस तरह से बनेगा, देखो ये रहा आपका, कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये कुछ इस तरह से टच करता हुआ इसको यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। ये रहा आपका पॉइंट सी। पॉइंट बी पे देखिए, पॉइंट बी पे ये टेंजेंट यहाँ से आएगा इस तरह से, ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप देखो पॉइंट ए पे जब हम बनाएंगे तो पॉइंट ए पे ये टेंजेंट ऐसे बनेगा,
ठीक है। तो अब देखिए हम इसका स्लोप कैसे डिसाइड करेंगे। तो स्लोप डिसाइड करने के लिए हमें उस लाइन का एंगल देखना होगा जो वो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। तो हॉरिजॉन्टल से बनाने का कौन सा एंगल बना रहा है, तो हम इस एक्सिस को इधर प्रोड्यूस करेंगे। ये रहा, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस है ये, ठीक है। तो ये भी टाइम ही हो गया। तो अब देखो थीटा हम देखते हैं, ये आपका एंगल, इसे मान लेते हैं θ1, इसे मान लेते हैं θ2 और इसे मान लेते हैं θ3। अब देखिए कौन सा एंगल ज़्यादा दिख रहा है आपको। ये है आपका θ1, ये θ1, ये है आपका θ2 और ये है आपका θ3, ठीक है। अब आप खुद से देखकर बताओ कौन सा एंगल ज़्यादा बड़ा है, θ1 ज़्यादा बड़ा है, θ2 ज़्यादा बड़ा है या फिर θ3 ज़्यादा बड़ा है। देखो इस तरह से, ये सबसे पहला स्लोप कुछ इस तरह से, देखो ज़्यादा इंक्लाइंड है, उसके बाद दूसरा स्लोप थोड़ा घट गया है और तीसरा स्लोप तो पूरा फ्लैट होते जा रहा है। देखो ये बहुत ही कम है, ये थोड़ा सा ऊपर उठा है और ये लास्ट वाला कुछ ज़्यादा है। मतलब ये जो θ1 है यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2। देखो θ1 का इंक्लिनेशन ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। स्लोप इसका ज़्यादा है, जिसका इंक्लिनेशन ज़्यादा है उसका स्लोप ज़्यादा, तो इसका स्लोप ज़्यादा दिख रहा है हमें। उसके बाद इसका, और सबसे कम किसका है, θ3 का है, इसका स्लोप सबसे कम है, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ उस पॉइंट का आप स्लोप निकालोगे, एंगल निकालोगे थीटा, तो इस पॉइंट का देखिए स्लोप बहुत कम है। तो आप बोल सकते हो दैट सी पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा था, ठीक है। सी पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा मतलब सी पॉइंट का स्लोप ज़्यादा, स्लोप एट सी इज़ ग्रेटर देन, स्लोप एट सी इज़ ग्रेटर देन स्लोप एट बी विच इज़ अगेन ग्रेटर देन स्लोप एट ए। तो देखो स्लोप सी का स्लोप ज़्यादा बी से भी, ए से भी, और बी का स्लोप ज़्यादा ए से, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो जब सी का स्लोप ज़्यादा है तो सी का वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। वेलोसिटी एट सी इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी एट बी एंड वेलोसिटी एट बी इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी एट सी। इस तरह से आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा, फिर यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गया, फिर यहाँ पे और कम हो गया। देखो ए पे सबसे कम है, सॉरी दिस इज़ ए, वेलोसिटी एट ए। देखो सी पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वी सी सबसे ज़्यादा था, इस पॉइंट पे कम हुआ, फिर इस पॉइंट भी कम हो गया। ये वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक जब जा रहा है ग्राफ, तो वेलोसिटी कम होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से ओ से, ऑरिजिन से जब ये सी से बी, बी से ए गया, तो वेलोसिटी धीरे 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 कम होता गया। दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी घट रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेरिएबल है ये, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या था, थीटा कांस्टेंट था तो वेलोसिटी फिक्स था, यहाँ थीटा चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। डिक्रीजिंग का मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का मतलब होगा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो बोलो समझ आ गया इतना, थीटा के बारे में समझ आ गया। अगर आपको वेलोसिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करना है तो आप सबसे पहले चेक करोगे उस स्लोप का थीटा किस तरह से वैरी कर रहा है। अगर थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। थीटा वैरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो थीटा अगर चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज करेगा। थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, थीटा डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। जैसे आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब आप बताना, इस केस में कुछ ग्राफ्स है मेरे पास। दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड इज दिस इज स्ट्रेट लाइन, ओके, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। दिस इंटरवल इज ज़ीरो, दिस इज ज़ीरो, ठीक है, एंड दिस इज ज़ीरो, ओके, दिस इज योर 15 एंड दिस is your 20, ठीक है, दिस इज 20. Similarly, this point and this is 10, this is 15 and this is 20. इस पॉइंट को ले लेते हैं A, इस पॉइंट को ले लेते हैं B और इस पॉइंट को ले लेते हैं C, और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स
दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स एंड दिस इज टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन देखो, फाइंड द वेलोसिटी फॉर रीजन OA, AB, BC। इन तीनों रीजन के लिए आपको निकालना है वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर सी, this is displacement in meters and this is time in seconds. This is the origin point O, this is 10, this is 5, this is 15 and this is 25. A, B and this point is C. Find, यहाँ पे भी same question, find the velocity in region OA, AB, BC। इन तीनों रीजन में वेलोसिटी निकालिए। देखो सारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है, इस ग्राफ में आप वेलोसिटी के बारे में क्या बता सकते हो? वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिक्स्ड है? तो मैंने बताया वेलोसिटी निकालने के लिए आप ग्राफ का स्लोप निकालो। 3 पॉइंट्स ले लेते हैं हम, A, B, C। तीनों पॉइंट्स का स्लोप निकालते हैं। पॉइंट A का स्लोप ये रहा, पॉइंट B का ये, और पॉइंट C का ये। ठीक है, तो इसे ले लेते हैं हम θ1, इसे ले लेते हैं हम θ2 और इसे ले लेते हैं हम θ3। देखो सबसे छोटा एंगल किसका है? θ1, θ2 और θ3 में सबसे छोटा है θ3, फिर है θ2, फिर है θ1। दैट मीन्स θ1 इज ग्रेटर दैन θ2 विच इज़ ग्रेटर दैन θ3। देखिए जैसे आप A से B तक जाते हो, A का एंगल कम, B का उससे ज़्यादा, C का सबसे ज़्यादा, C पॉइंट का θ ज़्यादा है, तो स्लोप C का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे आपका स्लोप ज़्यादा है, तो C पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो θ1 क्या है आपका? वेलोसिटी एट C इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी एट B। B है θ2 और θ3 क्या है? θ3 है A। तो वेलोसिटी एट A। देखो A से लेकर B तक हम जब A से लेकर C तक जब हम बढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाओगे, स्लोप बढ़ता जा रहा है। देखो θ बढ़ता जा रहा है, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी। ठीक है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो हम उस टाइप के मोशंस को क्या कहते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। या एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हमें निकालना है फाइंड द वेलोसिटी फॉर रीजन OA, AB एंड AC। OA रीजन के लिए वेलोसिटी निकालो, AB रीजन के लिए निकालो और BC रीजन के निकालो। तो सबसे पहले हम OA रीजन के लिए वेलोसिटी निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चलो देखते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? y2 माइनस y1, यही तो था ना, y2 माइनस y1 दैट इज चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस दैट इज x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 क्या है? देखिए OA रीजन के लिए, OA के लिए y2 हो जाएगा ये और y1 हो जाएगा ये है y2। ठीक है, इस एक्सिस में y है यहाँ पे y2 और ये है y1। तो y2 है 15, y2 15 और y1 है 0। x2 देखो, x2 क्या है? यहाँ से यहाँ तक x2 है 10 और x1 है 0। ये है x1, ये है x2, 10 माइनस 0, तो ये आ गया 10 माइनस 0। तो आंसर है 15 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? वेलोसिटी OA रीजन के लिए 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देखो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? चेंज हो रहा है या फिक्स्ड है? अगर इसका आप स्लोप निकालोगे इस पोजीशन के लिए, इस रीजन के लिए, तो आप डायरेक्शन देखो, ये थीटा फिक्स्ड है, सारे केसेस में थीटा फिक्स्ड है। ठीक है, सारे पॉइंट्स पे थीटा फिक्स्ड है। तो इस रीजन के लिए, OA रीजन के लिए वेलोसिटी फिक्स्ड है और वो कितना है? 1.5 मीटर पर सेकेंड। फिक्स्ड वेलोसिटी कहाँ तक?
ए तक कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी फिक्स्ड है, एक ही वैल्यू है वेलोसिटी का 1.5 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं ए बी रीजन के लिए वेलोसिटी निकालते हैं। देखो ए बी रीजन में क्या वेलोसिटी होगा, ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गया, ये ए बी रीजन के लिए वेलोसिटी क्या होगा, तो हम ए बी रीजन का स्लोप निकालते हैं, वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो जब आप इसका स्लोप निकालोगे तो आप देखोगे किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकालने का कोशिश करते हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एक्स एक्सिस के साथ, तो ये लाइन, ये जो ए बी है, ये लाइन इसी ग्राफ के ऊपर ओवरलैप हो जा रहा है। मतलब आपका ये जो लाइन है, आपका ग्राफ ऑलरेडी ये लाइन है आपका ऑलरेडी, इसी पे आपको स्लोप निकालना है। तो आप 2 पॉइंट्स यहाँ लेते हो, इसी के ऊपर आप बनाते हो डैश डैश डैश, थीटा निकालते हो। देख रहे हो ये आपका लाइन ऑलरेडी गिवन है और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस भी इसी के ऊपर आप बना रहे हो। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, देखो ये लाइन, ये एक लाइन, ये दोनों लाइन ओवरलैप कर गया, तो दोनों लाइन के बीच थीटा तो जीरो हो गया, एंगल जीरो हो गया। तो यहाँ पे कोई भी थीटा का वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे थीटा जीरो है। इस पूरे ए से लेकर बी रीजन में थीटा इज जीरो, देयरफॉर वेलोसिटी इज आल्सो जीरो। फॉर ए टू बी, फॉर ए बी थीटा इज जीरो, थीटा जीरो दैट मीन्स स्लोप जीरो, थीटा जीरो मतलब स्लोप भी हो गया जीरो, मतलब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी भी हो जाएगा जीरो। किस रीजन के लिए, रीजन ए से लेकर बी तक के लिए, क्योंकि यहाँ स्लोप जीरो है इसीलिए आपका थीटा जीरो तो वेलोसिटी जीरो। जब वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब ये हुआ दैट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। अब ऑब्जेक्ट मूव करना बंद कर दिया, ऑब्जेक्ट ओ से शुरू करता है मूव करना, ए तक जाता है, ए तक फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ जाता है। देखो थीटा फिक्स्ड है, फिक्स्ड वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ओ से लेकर ए तक जाता है। उसके बाद यहाँ आकर रुक जाता है तो कोई डिस्टेंस देखो ट्रेवल नहीं हो रहा, बस टाइम पास हो रहा है, टाइम पास होता जा रहा है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा है। यहाँ पे 15 मीटर्स पे आकर ये रुक गया। उसके बाद ये 5 सेकेंड तक आराम किया, रेस्ट किया। उसके बाद 5 सेकेंड के बाद मतलब 15 सेकेंड के बाद फिर वो मूव करना शुरू करता है। तो अब हमें निकालना है बीसी रीजन के लिए वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, बीसी रीजन के लिए ये देख लेते हैं। फॉर बीसी रीजन के लिए हमारे पास वेलोसिटी निकालने का तरीका है, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू y2, यहाँ देखो y2 यहाँ पे क्या है, b से लेकर c, y2 हो गया ये c वाला पॉइंट 20, y2 इज 20, माइनस y1 क्या है, y1 हो गया b, देखो ये हो गया y2 और ये हो गया y1 है 15, डिवाइडेड बाई x2 देखो यहाँ पे क्या है, c है आपका x2, x में 20 दैट इज दिस इज 20 माइनस, अब यहाँ पे आइए 15, 20 माइनस 15, तो ये हो गया आपका 5 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। देखो इस केस में भी अगर आप देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल, तो हम थीटा निकालते हैं, इस पॉइंट पे थीटा निकालो, इस पॉइंट पे थीटा निकालो और इस पॉइंट पे थीटा निकालो। देखो तीनों पॉइंट पे थीटा सेम है, थीटा का वैल्यू कहीं चेंज नहीं हो रहा, सारा करस्पॉन्डिंग एंगल सेम, यहाँ भी सेम था, यहाँ भी सेम। तो जब भी आपको इस तरह का ग्राफ मिले, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, इस तरह का ग्राफ मिले, वहाँ पे आप समझ लेना वहाँ पे वेलोसिटी किस ग्राफ का बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी फिक्स्ड है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो OA रीजन के लिए वेलोसिटी फिक्स था 1.5 मीटर पर सेकेंड, फिर AB के लिए रेस्ट पर आ गया, वेलोसिटी जीरो हो गया, फिर B से शुरू किया ऑब्जेक्ट चलना C तक, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गया फिर से कांस्टेंट दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, कॉपी करो इतना। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वेलोसिटी इन रीजन OA, AB एंड BC, इस रीजन में और इस रीजन में क्या क्या वेलोसिटी वो फाइंड करना है। सबसे पहले OA रीजन के लिए देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और स्लोप निकालने का तरीका है चेंज इन दी y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन दी x एक्सिस, दैट मीन्स y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1 माइनस x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखो O से लेकर A तक के लिए y2 क्या है, ये हो गया y1, ये हो गया y2, ये हो गया x1, ये हो गया x2। तो यहाँ पे y2 है 10, ये हो गया 10 और ये हो गया 0, तो y2 हो गया 10 और y1 हो गया 0। सिमिलरली x2 हो गया 5 और x1 हो गया 0, तो यहाँ से आ गया 10 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी O से लेकर O से A तक के लिए वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे बात आती है क्या ये वेलोसिटी फिक्स्ड है, क्या ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है या कुछ और हो रहा है। तो इसे निकालने के लिए हम स्लोप निकाल लेते हैं, थीटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे थीटा है ये, यहाँ पे थीटा बनेगा ये,
और यहाँ पे एंगल है, स्लोप है थीटा। तो देखो थीटा कहीं चेंज हो रहा है क्या? कहीं नहीं चेंज हो रहा है, थीटा फिक्स्ड है सारे पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी कहलाएगा कांस्टेंट और फिक्स्ड और यूनिफॉर्म, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी बोलो, फिक्स्ड वेलोसिटी बोलो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलो। तो ओए रीजन के लिए वेलोसिटी कैसा है? ओए रीजन के लिए वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, ए बी रीजन के लिए देखते हैं। देखो ए बी रीजन के लिए देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ए बी आपको दिख रहा है। जैसे मैंने बताया इस क्वेश्चन के लिए ए बी रीजन में स्लोप निकालोगे तो स्लोप आएगा 0, ठीक है। ए बी के लिए स्लोप आएगा 0 बिकॉज यहाँ थीटा 0 है, ठीक है। थीटा 0 है तो स्लोप भी 0 होगा, है ना। तो वेलोसिटी भी तो 0 हो जाएगा, वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो हम बोल सकते हैं दैट बॉडी यहाँ पे या ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पर है, कोई भी मूवमेंट ऑब्जेक्ट का नहीं हो रहा है। तो इस पोर्शन के लिए ऑब्जेक्ट है रेस्ट पर, ठीक है। इस पोर्शन के लिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सॉरी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, पॉजिटिव वेलोसिटी। और पॉजिटिव वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी है पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, फिक्स्ड है बट पॉजिटिव है। अब बीसी रीजन के लिए देखिए, बीसी के लिए हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो बीसी के लिए वेलोसिटी निकालेंगे तो हम निकालेंगे सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए हम करते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 हमें क्या दिख रहा है? देखो y2 क्या है यहाँ पे, b से लेकर c तक हम आ रहे हैं। तो b से c आएंगे तो b वाला कहलाएगा y1 और c कहलाएगा y2। तो y2 है आपका 0 और y1 है आपका 10, तो ये आ गया 0 माइनस 10, ठीक है। अब देखते हैं x2। देखो c पॉइंट पे x2 है 25 और x1 है 15। ये x1 ये है x2, तो 25 माइनस 15 दैट इज माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10। तो देखो यहाँ पे आ रहा है -1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। -1 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव वेलोसिटी कैसा, वेरिएबल या कांस्टेंट या यूनिफॉर्म कैसा होगा? तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं स्लोप निकालने के लिए हम सिंपली थीटा निकाल लेंगे, थीटा चेक करेंगे। देखो यहाँ थीटा ये, यहाँ थीटा ये, यहाँ थीटा ये, यहाँ थीटा ये, सारा का सारा थीटा फिक्स दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे भी ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ये वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट बट नेगेटिव, यूनिफॉर्म तो है, कांस्टेंट तो है, बट कैसा है? नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। देखो डाउनवर्ड स्लोप बताता है नेगेटिव वेलोसिटी, अपवर्ड स्लोप बताता है पॉजिटिव वेलोसिटी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बताता है जीरो वेलोसिटी। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है ना। चलिए तो कॉपी करेंगे और एक और क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं। इसके बाद कुछ जो आपके बुक्स में है जिस तरह से बताया गया, देखो अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया किस तरह वेलोसिटी को देख सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ और बातें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये सेकेंड्स और ये है डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में। चलिए देखिए, तो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट का मोशन है ए, बी और सी। आपको बताना इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में कौन सा ऑब्जेक्ट के पास, किस ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा वेलोसिटी है, मतलब किसका वेलोसिटी ज़्यादा है, किसका वेलोसिटी कम है, या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है। देखो आई नो लेक्चर बहुत ही लेंदी हो जा रहा है, तो उसके लिए माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। बट देखो मैं चीट नहीं कर सकता आपके साथ, तो मुझे सारा का सारा कंसेप्ट पूरा डेप्थ में जा कर के एक एक बातों को डिस्कस करना पड़ रहा है, मुझे एक एक बात में डिस्कस करता जा रहा हूँ। तो देखिए लेंदी इसीलिए हो रहा है। अगर आप इस पूरे लेक्चर को ब्रेक करके देखना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, आप ब्रेक करके देखिए। अगर आप एक फ्लो में देखना चाहते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। कोशिश करना एक फ्लो में हो जाए, अगर नहीं हो पा रहा तो प्लीज़ लेक्चर को ब्रेक करके देखो, क्योंकि हर एक चीज़ मैं आपको निचोड़ करके आपको बता दे रहा हूँ। ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ में किस तरह से डील करते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एग्जामिनेशन को देखते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, एनडीए के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आईआईटी के लिए फाउंडेशन बना रहे हो, बेस बना रहे हो, तो इसीलिए लेक्चर लेंदी हो गए, क्योंकि मैं हर एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला यहाँ पे। चलिए, अगर जिन्हें बुरा लग रहा है तो हम सॉरी, लेक्चर बहुत लेंदी है, मुझे पता है। एक साथ इतना लेंदी लेक्चर देखना एक बार बैठ करके मुश्किल होता है, बट प्लीज़ कोशिश करना लेक्चर को 2 पार्ट्स में ब्रेक करके देखने का, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखो, इसमें आपको बताना किस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज़्यादा है। तो आपको पता है वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम निकालते हैं स्लोप, और स्लोप निकालने के लिए हम निकालते हैं थीटा। तो देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हम थीटा निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ से आपका थीटा, यहाँ से आपका थीटा आएगा। देखो ये हो गया आपका थीटा 1,
ठीक है। ये हो गया आपका θ2, जिसका थीटा ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका वेलोसिटी ज़्यादा, और ये हो गया आपका θ3। क्या दिख रहा है आपका स्लोप किसका ज़्यादा है? θ3। यहाँ क्लियरली θ3 इज़ ग्रेटर देन θ2 विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन θ1। तो जिसका थीटा ज़्यादा उसका स्लोप भी ज़्यादा, उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा। तो θ3 किसका है? θ3 है C का, तो वेलोसिटी ऑफ C इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ θ2 किसका है? B का। वेलोसिटी ऑफ B विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ A। सबसे कम वेलोसिटी A का और सबसे ज़्यादा वेलोसिटी C का। क्लियर है? क्लियर है? चलिए हो गया, आगे बढ़े। ओके, देखो हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी से कुछ डिस्कस कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एक्सेलरेशन पे। ठीक है, आइए एक्सेलरेशन डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है एक्सेलरेशन, आपको समझ आएगा, बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, इसे ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे एक्सेलरेशन को। देखिए एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ही एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। क्लियर है? अगर वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी डिक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहेंगे रिटार्डेशन, इसे कहेंगे रिटार्डेशन। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन को तो एक्सेलरेशन ही कहते हैं। कोई बात नहीं, वहाँ पे समझ आ रहा है। तो देखिए मैंने बताया था आपको ये ग्राफ और मैंने आपको पढ़ाया ये ग्राफ अभी, तो इन दोनों ग्राफ को ध्यान से देखना। अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे आप समझ जाओगे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो एक ग्राफ मेरा कुछ इस तरह का था, ठीक है, स्लोप जिसमें बन रहा था इंक्लाइंड ऊपर की तरफ, और एक में स्लोप बन रहा था डाउनवर्ड की तरफ। तो इन दोनों में क्या 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 डिफरेंसेस है देखो। अगर हम यहाँ पे देखें तो वेलोसिटी यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों चीज़ों में, अच्छा एक और चीज़, अगर वेलोसिटी फिक्स्ड है, तीसरा पॉइंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इस केस में ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था वेलोसिटी निकालना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, आप सिंपली थीटा निकालो। थीटा यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए थीटा, यहाँ भी देखिए थीटा, थीटा सेम है। ठीक है, थीटा कांस्टेंट है यहाँ पे, दैट मीन्स अगर थीटा कांस्टेंट है आपका तो आप वेलोसिटी के बारे में क्या बोल सकते हो? थीटा कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है ना, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा। थीटा कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट, बिकॉज स्लोप इज कांस्टेंट। ठीक है, दोनों के लिए, इसके लिए भी स्लोप इज ऑल्सो कांस्टेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है आपका, बट पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये होगा, यहाँ भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा बट नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव आएगा। इस केस में आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, दैट इज डेल्टा एस आपका इस केस में नेगेटिव आएगा, और इस केस में डेल्टा एस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आएगा पॉजिटिव। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, ये पार्ट भी और ये पार्ट भी, बीच में एक स्ट्रेट लाइन था। तो यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, इसीलिए वेलोसिटी यहाँ नेगेटिव आता है। यहाँ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा और वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, ये याद रखना। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी अगर आपको थीटा स्लोप निकालना है तो आप निकाल लो स्लोप किसी 3-4 पॉइंट्स पे। तो ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया आपका थीटा, और ये भी हो गया आपका थीटा। थीटा यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ पे भी थीटा कांस्टेंट। ठीक है, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट बट नेगेटिव में। ठीक है, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखिए स्लोप आपका भी कांस्टेंट होगा। तो देखो जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, अगर स्लोप वेलोसिटी कांस्टेंट आएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। मतलब इन दोनों केसेस के लिए अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों ज़ीरो, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आ जाएगा ज़ीरो। याद रखना, फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। तो एक्सेलरेशन कोई पूछे आपसे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पे ज़ीरो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, याद रखना है। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन हो गया ज़ीरो। इस पॉइंट्स को याद रखना है। आप देखो वेलोसिटी जहाँ कांस्टेंट वहाँ एक्सेलरेशन ज़ीरो, वेलोसिटी जहाँ इंक्रीज करेगा वहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जहाँ डिक्रीज करेगा एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। आइए एक देख लेते हैं इंक्रीजिंग केस का और एक देख लेते हैं डिक्रीजिंग केस का। तो पहले ये ग्राफ देखते हैं, ये सारा ग्राफ अभी हम करा चुके हैं। देखिए एक ये ग्राफ लेते हैं, ठीक है, और एक ग्राफ लेंगे इसके बाद। इस केस में देखो, इस केस में जब हम स्लोप निकालते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इस केस में जब हम स्लोप निकाल रहे थे
तो यहाँ पे स्लोप भी इंक्रीजिंग आ रहा था। देखो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, जब हम स्लोप निकाल रहे थे इस केस में, ये रहा इसका स्लोप, ये रहा इसका स्लोप और ये रहा इसका स्लोप। तो ये हो गया θ1, ये हो गया θ2 और ये हो गया θ3। देखो θ3 सबसे ज़्यादा है, तो θ3 इज़ ग्रेटर दैन θ2 इज़ ग्रेटर दैन θ1, मतलब θ3 मतलब पॉइंट सी का वेलोसिटी ज़्यादा, ठीक है, इसका उससे कम, इसका उससे कम, मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से आगे बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्योंकि थीटा इंक्रीज करता जा रहा है, तो वेलोसिटी सी का भी ज़्यादा, बी का उससे कम और ए का सबसे कम। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो वेलोसिटी हो रहा है इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज होता है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। क्लियर है? एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। जहां आपको वेलोसिटी इंक्रीज दिख रहा है वहां पे होगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और इसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, इसके बाद बताएंगे। पहले ये देख लो, ये हो गया आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस देखो, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगा? अब हम मान लेते हैं यही वेलोसिटी हमारा डिक्रीज कर रहा है, मतलब अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है, देखिए इस तरह से ये रहा। तो स्लोप जब आप निकालोगे कोई भी 2 या 3 पॉइंट्स का, तो कुछ पॉइंट्स का वो निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। इस पॉइंट का स्लोप देखो, ये इस पॉइंट का स्लोप देखिए, ये पॉइंट ले लेते हैं ए और ये पॉइंट ले लेते हैं बी। देखो ये स्लोप है θ1 और ये स्लोप है θ2। बताओ स्लोप किसका ज़्यादा दिख रहा है आपको? θ1 ज़्यादा दिख रहा है। देखो ये ज़्यादा है और ये तो फ्लैट हो गया ना, पहले ये था इंक्लिनेशन, ये था, अब इंक्लिनेशन और कम हो गया। तो θ1 इस केस में θ1 इज़ ग्रेटर दैन θ2। तो θ1 जब ग्रेटर है, ये बड़ा है, तो यहाँ पर का वेलोसिटी ज़्यादा होगा। दैट मीन वेलोसिटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ ए। मतलब बी से लेकर ए तक जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव करता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होता है। वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, देखो जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है? तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ θ1 कम है, ठीक है, θ1 ज़्यादा है, ये θ1 ज़्यादा और θ2 कम है, क्योंकि इसका स्लोप देखो, स्लोप इसका ज़्यादा और इसका स्लोप, क्योंकि ये फ्लैट होता जा रहा है, यहाँ से फ्लैट, फिर और फ्लैट, फिर और फ्लैट होगा, तो ये θ1 ज़्यादा, θ2 कम। तो देखो इस केस में आपका क्या आया था? इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया था क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था। इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव आया क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूनिफॉर्मली घटा दो, सॉरी यूनिफॉर्म है नहीं है वो हमें नहीं पता, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यूनिफॉर्मली नहीं होगा। एक्सेलरेटेड मोशन होगा और रिटार्डेड मोशन होगा, ये होगा रिटार्डेशन या रिटार्डेड मोशन। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे आपको मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, कहाँ बताएं, यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिएगा, और ये याद रखना आप, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको कहीं पूछ दे तो याद रखना। 2 ग्राफ बना रहे, एक ग्राफ ये और एक ग्राफ रहा ये, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यह डिस्प्लेसमेंट, यह टाइम, ये भी डिस्प्लेसमेंट, यह है टाइम, ठीक है। चलिए देखिए, एक है ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग और एक है ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग। ये मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक, किस तरह से ऑप्शन को टिक करके सिर्फ निकल जाना है। यहाँ पे ओपन अपवर्ड, ग्राफ इज ओपनिंग अपवर्ड, यहाँ पे ग्राफ इज ओपनिंग डाउनवर्ड। तो अपवर्ड ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, ग्राफ अगर अपवर्ड ओपनिंग का मतलब होता है, ग्राफ अगर अपवर्ड ओपनिंग है तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और डाउनवर्ड ओपनिंग का मतलब होता है एक्सेलरेशन है नेगेटिव। अपवर्ड ओपनिंग का मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड ओपनिंग का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है? बोलो समझ आ गया? आई होप समझ आ गया होगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह पूछ देगा, पूरा कंप्लीट अपवर्ड ओपनिंग और डाउनवर्ड ओपनिंग नहीं होगा। देखो कुछ इस तरह से हाफ दे देगा, पूछेगा ये बताइए पॉजिटिव एक्सेलरेशन है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो आप जब इस ग्राफ को कंप्लीट करोगे तो डाउनवर्ड ओपनिंग आ रहा है, डाउनवर्ड ओपनिंग में नेगेटिव एक्सेलरेशन, इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसे हमने देखा था। उसी तरह इसके लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन देगा तो कुछ इस तरह ग्राफ बना कर देगा, आधा ओपनिंग कर देगा। जब आप इसे कंप्लीट करोगे तो ग्राफ पूरा ओपनिंग हो जाएगा, अपवर्ड ओपनिंग, ठीक है। तो ये हो गया अपवर्ड ओपनिंग का क्वेश्चन, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करोगे। ग्राफ हो गया यहाँ पे, सॉरी
पॉजिटिव। अपवर्ड ओपनिंग में पॉजिटिव, डाउनवर्ड ओपनिंग में नेगेटिव। ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग आधा भी देते तो आप समझ जाना ये अपवर्ड ओपनिंग है, और आधा देते डाउनवर्ड ओपनिंग में तो आप समझ जाओगे वो डाउनवर्ड ओपनिंग है। अब देखो ग्राफ एग्जाम में आपके बुक में जो गिवन है वो है सबसे पहले तो यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या यूनिफॉर्म मोशन के साथ। पहला चीज़ आपको डिस्कस किया गया है यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं आ रहा हूँ आपके बुक में जो डायरेक्टली बता दिया गया है ग्राफ के बारे में, तो अब आप समझ चुके हो, कंसेप्ट आपके पास है, अब आप खुद बना सकते हो। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखो क्या है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल पे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल पे। तो मैंने बनाया था सबसे पहला ग्राफ हमारा, ये था ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये था। अगर इसमें आप वेलोसिटी देखोगे तो वेलोसिटी यहाँ फिक्स्ड है, कांस्टेंट, इसमें आप निकाल लो, थीटा निकाल लो, थीटा निकालना बताया ना मैंने। यहाँ पे आप थीटा निकालिएगा तो ये थीटा यहाँ पे, ये थीटा यहाँ पे, ये थीटा यहाँ पे, थीटा है कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी, थीटा कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। पहले यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा जो गिवन है आपको बुक में वो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब ऑब्जेक्ट कोई भी मोशन नहीं कर रहा है, रेस्ट पर है, ठीक है। तो रेस्ट पर होगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट तो कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, तो इसका ग्राफ होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है रेस्ट पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट है रेस्ट पर। रेस्ट का मतलब थीटा ज़ीरो, थीटा ज़ीरो तो स्लोप भी ज़ीरो, स्लोप ज़ीरो तो वेलोसिटी भी, वेलोसिटी भी ज़ीरो, और अगर वेलोसिटी ज़ीरो तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो, ठीक है। ये है आपका ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अच्छा, इसमें यूनिफॉर्म मोशन में एक और ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग का। डाउनवर्ड स्लोपिंग का जो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, इस तरह का भी ग्राफ बनेगा। अगर ये आप देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो इस तरह का भी ग्राफ बनेगा। ये भी आपका यूनिफॉर्म मोशन है। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, चाहे वो डिस्टेंस, चाहे वो स्पीड कम करके चले, चाहे वो स्पीड बढ़ा कर चले, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन में, जो यहाँ पे आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप थीटा निकालोगे किसी भी केसेस में, तो थीटा यहाँ भी कांस्टेंट आने वाला है। थीटा कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। और तीसरा टाइप जो आपको बुक में दिया गया है वो है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल पे। तो इसके लिए दो ग्राफ, एक अपवर्ड ओपनिंग और एक डाउनवर्ड ओपनिंग, जो कि मैंने आपको बहुत ही क्लियरली समझा दिया है। ये अपवर्ड ओपनिंग का मतलब क्या होगा, थीटा इंक्रीज करेगा, ठीक है, थीटा इंक्रीज करेगा। थीटा इंक्रीज करने का मतलब वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, एक्सेलरेटेड मोशन है ये। इसी तरह एक और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है जहाँ पे रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, कुछ इस तरह का। देखो ये अपवर्ड ओपनिंग और ये डाउनवर्ड ओपनिंग। डाउनवर्ड ओपनिंग में थीटा क्या होता है, थीटा होता है डिक्रीज, थीटा होता है डिक्रीज। थीटा डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी होगा डिक्रीज, ठीक है। थीटा डिक्रीज तो वेलोसिटी डिक्रीज, क्योंकि थीटा बताता है स्लोप, स्लोप डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है। तो ये सारी बातें थी बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, मैं क्वेश्चंस अभी नहीं करा रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी आपका लेक्चर बहुत ही लेंदी हो गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं इन सारे टॉपिक्स के साथ एक क्वेश्चन का सीरीज़ लेके आऊँगा, और वो 1 घंटे का पूरा सीरीज़ फिर से बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे इसमें, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसको भी इसी तरह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।